नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सामान्य हिंदी की क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आप लोग के लिए मैं संधि लेकर के आई हूँ। संधि पढ़ाने वाली हूँ। संधि से पहले जो भी क्लासेस हैं वो आप इस चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। सामान्य हिंदी की ये क्लासेस जो अभी वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी एक ही साथ हल करना चाहते हैं वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि है संधि। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे लगभग 2 प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जिसमें भी हिंदी आती है 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जिसमें या तो आपसे उदाहरण देकर के संधि का नाम पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा संधि पूछ करके उसका विच्छेद देने के लिए। तो इसी तरह आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी तो इसके काफ़ी प्रश्न आपको एक साथ हल करवा दूँगी, जिससे एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक आइडिया लग जाएगा और उसी तरह से आप प्रश्न तैयार कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले संधि की परिभाषा समझते हैं। तो जब 2 वर्णों का मेल होता है तो क्या होता है, संधि का निर्माण होता है। अर्थात जब 2 वर्णों का मेल होता है तो इस प्रकार बने शब्द के उच्चारण और लेखन में अंतर हो जाता है, अर्थात शब्दों के मूल स्वरूप में भिन्नता आती है। शब्दों अथवा वर्णों के ऐसे मेल से परिचित होने के लिए संधि का ज्ञान आवश्यक होता है। संधि से तात्पर्य क्या है, संधि का अर्थ क्या है, ये समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। क्या होता है, मेल। 2 समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में और कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, जैसे कि सुर धन इंद्र, और यहाँ पर क्या हुआ है, इनका मेल होने से क्या बना है, सुरेंद्र। विद्या प्लस आलय विद्यालय। संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। जैसे परिच्छेद, परि और छेद, इसमें क्या किया, इसमें परिवर्तन करके मूल रूप में फिर से इनका परिवर्तन किया जा सकता है। नयन का अगर किया जाए संधि विच्छेद तो ने धन अयन। संधि वहीं होती है जहाँ ध्वनियों वर्णों के मेल के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन हो। ध्वनियों के पास पास होने पर भी यदि उनमें परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं बल्कि क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे काल और अतीत को मिलाकर के कालातीत बनता है और काल और योग मिलकर के काल योग बनता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें संधि नहीं है, ठीक है। काल योग में देखिए संधि नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कालातीत में संधि होगी। इस प्रकार के उदाहरण से हम समझ सकते हैं संधि में क्या होगा, जब 2 शब्दों का मेल होगा तो उसमें क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, नया शब्द बनेगा। किंतु जब ऐसे 2 शब्द मिल करके कोई नया शब्द ना बनाए, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तब क्या होगा, संधि नहीं होगी। तो आप उदाहरण से समझते रहिए, जिससे कि आपको पता रहे संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो आपको पता रहे कि इसमें संधि विच्छेद हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, संधि का प्रकार है या नहीं है। अब समझते हैं संधि के प्रकार। कितने प्रकार की संधि है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा, जब 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि स्वर संधि कह रहे हैं। मतलब 2 स्वर मिलेंगे और एक नया विकार उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। जैसे कि हिम और आलय में हिम का जो आ वर्ण है ये स्वर है, और आलय में भी जो आ वर्ण है इसका पहला, ठीक है, हिम का आखिरी वाला। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्वर वर्ण है और आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, हिमालय। तो संधि कैसी हो रही है, स्वर संधि। यदि व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में क्या होगा, जिसमें प्रथम वर्ण, संधि का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे दिगंबर, दिगंबर में क्या होगा, दिक और अंबर, तो यहाँ पर क्या है, का वर्ण व्यंजन है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में देखेंगे तो संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ क्या होगा, विसर्ग संधि। जैसे नी और शब्द मिलकर के निशब्द बनाते हैं, तो यहाँ पर नी में देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो कहा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विसर्ग संधि। अर्थात संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होगा
जैसे कि हिमालय, हिमालय में क्या हुआ, जो हिम का लास्ट वर्ण है, आखिरी वर्ण है, वो स्वर है, और आलय का पहला वर्ण भी स्वर है। तो दोनों स्वर मिलकर के एक नया विकार उत्पन्न कर रहे हैं, नया परिवर्तन ला रहे हैं, इसलिए स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, जो पहला शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा, व्यंजन होगा। विसर्ग में यही है कि प्रथम जो वर्ण है उसके लास्ट में क्या होगा, विसर्ग लगा हो तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियाँ हमें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के। स्वर के साथ स्वर का मेल हो जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। उदाहरण देखिए, जैसे देवालय, देव और आलय मिलकर के क्या बना रहे हैं, देवालय। दूसरी स्वर संधि का उदाहरण देखिए, वीर और आंगना मिलकर के क्या बन रहा है, वीरांगना। पहले तो हमने पढ़ा संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किंतु स्वर संधि की बात करें तो वो भी 5 तरह की होगी, अर्थात स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। जैसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, उसके बाद है यड़ संधि और लास्ट है अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब एक एक करके सारी संधियों को हम पढ़ेंगे, सबके नियम समझेंगे, उदाहरण तैयार करेंगे, जिससे प्रश्न हर बार पूछे जाते। ज़्यादातर आपको प्रश्न स्वर संधि के मिलते हैं। जो वीडियो री एग्ज़ाम होगा उसमें आप प्रश्न देखेंगे कि आपको दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो संधि पूछ ली जाती है उदाहरण देकर, या फिर संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है। पहली संधि है दीर्घ संधि। तो इसका सूत्र समझिए, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात यदि ह्रस्व स्वर में आपको वर्णमाला जब पढ़ाई थी तो मैंने समझाया हुआ है, जैसे अ, ई और उ, और या फिर दीर्घ हो, आ, ई, उ, स्वर एक दूसरे के पश्चात आ जाए तो वे मिल करके दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ कैसे हो जाएंगे, आ, ई, उ। इस परिवर्तन को क्या कह रहे हैं, दीर्घ संधि कह रहे हैं। अर्थात इस नियम को समझिए, बोला गया है जो ह्रस्व हैं, जैसे आ या फिर ई या फिर उ, है ना, या बड़ा हो, बड़ी ई हो, या फिर इसके साथ बड़ा हो, ठीक है। इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ यही आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा आ, यहाँ पर बड़ी और यहाँ पे बड़ा हो, हमेशा ये होगा। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है पुष्प और अवली। पुष्पवली में देखेंगे आ और आ मिलकर के क्या बन गया, पुष्पावली। ये यहाँ पर याद कीजिए। ऐसे ही देवर्चन, देव और अर्चन मिलकर के देवार्चन बना रहे थे। यहाँ पर कैसे संधि हुई, व का आ और अर्चन का आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, तो क्या बन गया, देवार्चन। ऐसे ही यहाँ पर आप रूल ऐसे लिख सकते हो। आप एक काम करिए, मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे आप लिख लीजिए, ठीक है। सभी लोग माफ़ कीजिएगा, फिर से देखिए, मैं साफ साफ एक जगह लिख दे रही हूँ तो आप सारे रूल एक पास लिख लेंगे। ऐसे बना लीजिए, ऐसे ही ई का भी लिख लीजिए, है ना, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी याद करने में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो। ऐसे आप ये रूल बना लीजिए जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में उदाहरण में। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला है हिम आलय। हिम का अ और यहाँ पर देखिए आलय का बड़ा अ मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा अ, हिमालय। सत्य का अ और आग्रह का बड़ा अ मिलकर के सत्याग्रह। ये रूल फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे संधि में देखिए मायाधीन में क्या है, दोनों अ और ये अ, मायाधीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, माया और अधीन। संधि विच्छेद है इसका और मायाधीन बनना है। ऐसे ही सीमांत का अगर देखा जाए संधि विच्छेद तो सीमा और अंत है, मतलब बड़ा आ और उसके साथ छोटा आ मिलकर के क्या बना रहा है, बड़ा आ। अब अगला देखते हैं विद्यालय में। विद्या और आलय मतलब दोनों क्या है, बड़ा है और मिलकर के क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ हो जा रहे हैं, बड़ा। दोनों ही यहाँ पर महाआनंद में भी
दोनों ही दीर्घ हैं, अर्थात दीर्घ वर्ण कौन कौन से? आ, बड़ा आ दोनों हैं और मिल करके क्या बना रहे हैं? दीर्घ ही बना रहे हैं। अब ई वाले रूल पे आइए, देखिए कवि और इच्छा दोनों ह्रस्व हैं, दोनों ह्रस्व, ई मिल करके छोटी ई मिल करके क्या बन रही है? कवीक्षा, अर्थात बड़ी ई बन जा रही है, दीर्घ हो जा रही है। मुनि इंद्र दोनों क्या हैं? ह्रस्व हैं, लघु हैं और इसके साथ क्या बन रही है? बड़ी मुनीन्द्र। अगला है हरि और ईश। हरि और ईश अर्थात छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलकर के क्या हमेशा बनाएगी? बड़ी ई, तो हरीश। ऐसी परि और इच्छा में क्या होगा? परीक्षा, अर्थात छोटी और बड़ी मिलकर के क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी, परीक्षा होगा। ऐसे महेंद्र में देखिए, मही धन इंद्र, महींद्र है ना। और लक्ष्मी इच्छा में, लक्ष्मी और इच्छा, पहला क्या है? बड़ी है, बाद में क्या है? छोटी ही है और दीर्घ हो जा रहे हैं। फिर और उदाहरण देख लीजिए, नदीश, योगीश्वर। नदी में दोनों क्या है? दीर्घ हैं ई, और योगीश्वर में भी, योगी और ईश्वर में बड़ी ई हैं और मिलकर के दीर्घ हो रही हैं। अब ऊ वाले उदाहरण देखिए जरा। सूक्ति में सु और उक्ति दोनों क्या है? लघु हैं और मिलकर के क्या हो जा रहे हैं? दीर्घ। क्या बोल रहे हैं इसे? दीर्घ संधि। और उसका उदाहरण सूक्ति। अगला है विधु और उदय। विधुदय अर्थात ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहा है। सिंधु ऊर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के सिंधूर्मी, दीर्घ होगा। ऐसी धातु और ऊष्मा में धातुष्मा, इसका उदाहरण है भू उद्धार। दोनों में देखिए, अब बड़ा ऊ है और उसके बाद क्या है? छोटा ऊ, तो भूद्धार हो जाएगा। और बड़ा ऊ मिलकर के जैसे भूर्ध्व, दोनों क्या हो रहे हैं? दीर्घ हो जा रहे हैं। ये उदाहरण आप बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं से प्रश्न भी आते हैं, तो आपको क्या होगा? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। इनके जो नियम हैं उनके आधार पर इन उदाहरण को बार बार देखिए और बार बार तैयार करने का प्रयास कीजिए। दीर्घ संधि समझने के बाद आप कौन सी संधि की बात करेंगे? गुण संधि। गुण संधि में देखिए, गुण संधि, इस संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण। जब अ अथवा बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आ जाए तो क्रमशः क्या होगा? ए ओ अर हो जाता है। समझिए कैसे कहा गया है। अ या बड़ा आ के बाद ई या फिर बड़ी ई आ जाए, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। रूल आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए। अगला, छोटा या फिर बड़ा, इसके साथ ऊ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा ओ। ठीक है। अब अगला क्या है? अ या फिर आ के बाद री आ जाए अगर, तो क्या हो जाएगा? अर। गुण संधि का रूल समझ में आ गया। वैसे जो मैंने प्रैक्टिस करा है UPSSC वीडियो एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो प्रैक्टिस सीरीज़ देख लीजिए, उसमें मैंने सारी संधि कंप्लीट कराई है उदाहरण के साथ। और आप टेस्ट सीरीज़ के साथ चैप्टर पढ़ लें तो और भी अच्छा होगा, आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये नियम पहले आप लोग लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, और इसी के आधार पर हम आगे सारे उदाहरण समझेंगे। तो गुण संधि क्या हो गई? जब अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो वहाँ पर क्या होगा? ए। ऊ या ऊ आ जाए तो फिर ओ, और यदि आ अथवा आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है, ए ओ अर। इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं इस संधि को। जैसे कि उप का आ और इंद्र का ई मिलके क्या बना? उपेंद्र। उप इंद्र मिलकर के क्या बन रहा है? उपेंद्र। तो आ के साथ ई मिला और क्या बन गया? ए। इसी प्रकार पुष्प और इंद्र, पुष्प का आ और इंद्र का छोटी ई मिलकर के क्या बना? ए। पुष्पेंद्र। यदि आ के बाद बड़ी ई आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा वो भी समझते हैं। जैसे गढ़ धन ईश, क्या बना? गणेश। तो आ के बाद बड़ी ई आई और क्या बन गया? ए। अगला है सोम प्लस ईस, क्या बनेगा? सोमेश। तो सोमेश में भी क्या हुआ? आ और बड़ी ही तो मिले और मिलकर के क्या बन गया? ए। तो पहला वाला रूल समझ में आया। आ अथवा आ के बाद क्या होगा? जैसे ये है आ अथवा आ के बाद यदि ई आए या फिर बड़ी ई आए तो क्या होगा? हमेशा ए होगा। तो छोटा आ के साथ तो हमने देख लिया। अब जब दीर्घ आ हो
तो क्या होगा समझिए। जैसे महा और इंद्र मिलकर के क्या बन रहे हैं, महेंद्र। बड़ा आ और उसके साथ ही मिली क्या बन गए, ए, महेंद्र। इसी प्रकार से राजेंद्र है, राजेंद्र को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो राजा और इंद्र में टूटेगा, तो राजेंद्र भी क्या है, इसमें भी कौन सी संधि, गुण संधि, याद रखिए। अगला है रमा और ईश मिलकर के क्या बना रहे हैं, रमेश, और इसी तरह महा और ईश मिलकर के बन गया महेश। तो ये पहला रूल है जिसको हमने पूरी तरह इस पहले नियम को समझा दिया है कि आ अथवा आ के बाद ई या फिर ई आए तो हमेशा क्या होगा, ए होगा। अब अगला वाला समझते हैं। यदि आ अथवा आ के बाद ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तब क्या परिवर्तन होगा वो समझना है। उदाहरण देखते हैं। आ के बाद ऊ आया तो चंद्रोदय, चंद्र और उदय, तो आ और ऊ मिलकर के क्या बना रहे, ओ, चंद्रोदय। ऐसे वीर और उचित का देखिए, वीर का आ और उचित का ऊ मिलकर के क्या बना रहे, ओ, वीरोचित। अगला उदाहरण देखते हैं। समुद्र के साथ उर्मी मिलेगा, जैसे आ और बड़ा ऊ के साथ ओ ही तो बनेगा, तो समुद्रोर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी, ओ हो गया। इसी प्रकार सूर्य ऊर्जा मिलकर के सूर्योर्जा, याद रहेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। बड़ा है उसके साथ छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तब क्या परिवर्तन होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे, समझ में आ जाएगा, महा और उत्सव। आ ऊ मिल करके ओ, गंगोदक का गंगा और उदक। अब गंगा उर्मी देखेंगे, इसमें बड़ा ऊ है और गंगोर्मी बन रहा है, और महोर्मी। ये सारे किसके हो गए, आ अथवा आ के बाद ऊ या फिर बड़ा हुआ है तो क्या होगा, हमेशा ओ होगा। री का देखते हैं। आ के बाद री आए या फिर आ के बाद री आए तो हमेशा क्या होगा, और, जैसे देवर्षि और महर्षि मिलकर के महर्षि बनाएगा। ये सारे उदाहरण हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो साथ में परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी तैयार करिए, खासकर उदाहरण आपको तैयार होने चाहिए। अब स्वर संधि का तीसरा भेद आता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसका जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, जब आ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों का क्या हो जाता है, ए। इसी प्रकार आ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो हमेशा क्या होगा, औ। अब एक मात्रा बढ़ा लीजिए गुण से। गुण में क्या था, ए ओ, और वृद्धि में बस वृद्धि कर दीजिए एक मात्रा की। समझने का बस मैं तरीका बता रही हूँ कि गुण संधि में आपने ए ओ अर पढ़ा और उसी मात्रा में एक मात्रा की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ए औ। बस यही परिवर्तन करना है। तो वृद्धि का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसको लिखेंगे कैसे। आप नियम लिखना चाहें तो आ अथवा आ के बाद ए या फिर ए आए तो हमेशा क्या होगा, ए। इसी प्रकार अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आए तो हमेशा क्या होगा, परिवर्तन औ में। तो वृद्धि पढ़ लेते हैं। ये पहले नियम लिख लीजिए फिर उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है पुत्र ऐषणा। पुत्र और ऐषणा, आ और ए मिलकर के क्या बनाएंगे, ए। तो बस यहीं पे परिवर्तन कर दीजिए, ए कर दीजिए, पुत्र ऐषणा। इसी प्रकार अगर लोक और ऐषणा को देखें तो आ और ए मिलकर के ए होगा, तो कैसे संधि होगी, लोकैषणा। समझ आया। अगला उदाहरण देखिए। अगर ए आए तो मत और ऐक्य मिलकर के मतैक्य बनेंगे। धन और ऐश्वर्य भी धनैश्वर्य। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। आ के बाद ए आए तो कैसे परिवर्तन होगा, तब भी ए में होगा। जैसे उदाहरण समझिए, सदैव, सदा और एव, आ के बाद ए आएगा, सदैव। तथा एव, आ के बाद ए आया और बन गया तथैव। अब आ के बाद देखते हैं आया आता है तो महा और ऐश्वर्य मिलकर के महेश्वर्य बनेगा। रमा और ऐश्वर्य मिलकर के रमैश्वर्य। कैसे, आ के बाद आया है और आय में परिवर्तन हो गया। तो ये पहला नियम है। क्या हुआ, अ अथवा आ के बाद ए या अय आएगा तो हमेशा क्या होगा, अय होगा। उदाहरण पुत्रैषणा, लोकैषणा, महेश्वर्य, तथैव, सदैव, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। अगला समझते हैं। आ या फिर आ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो हमेशा क्या होगा, औ होगा। कैसे होगा परिवर्तन, जैसे जल और ओकस का लीजिए उदाहरण।
इसमें अ और ओ मिले और क्या बन जाएगा, जलौकस, औ हो जाएगा। दंत और ओष्ठ मिलकर के क्या बनाएंगे, दंतोष्ठ। कैसे बनाएंगे, क्योंकि आ और ओ मिलकर के हमेशा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। औ आता है तो परम और औषध मिलकर के क्या बनेंगे, परमौषध। और परम और औदार्य मिलाकर के परमौदार्य। अगला उदाहरण इसी तरह समझिए। आ के बाद बड़ा जो है उसके बाद ओ आएगा तब भी औ ही होगा, लेकिन संधि विच्छेद कैसे करते वो समझिए। महौषधि, तो यहाँ पर महा और औषधि, आ और ओ में तोड़ दीजिए। इसी प्रकार महोज, मह ओज तो होता नहीं है, हमेशा महा होगा, उसके साथ ओज मिलेगा तो महोज बन जाएगा। महोदार्य का अगर संधि विच्छेद आता है तो आप महा में तोड़ेंगे और औदार्य में तोड़ेंगे, आ के बाद औ मिलेगा तब भी औ ही होता है। महौषध के बाद भी महा और औषध मिलेंगे। ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि हमने समझ ली है। उदाहरण भी तैयार करते रहिए साथ में, जिससे आपको आगे बिल्कुल भी समस्या ना हो। अब अगली संधि कौन सी है, यड़ संधि है। हमने क्या किया है, स्वर संधि समझा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो चौथे भेद पे आ गए हैं जो कि यड़ संधि है। 3 भेद ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, दीर्घ पढ़ा है, गुण पढ़ा है और वृद्धि पढ़ा है। अब पढ़ने जा रहे हैं यड़। इसका सूत्र है इको यड़च। इको यड़च क्या हुआ, इसमें फिर ई या फिर बड़ी उ या फिर ऊ तथा री के आगे कोई भी स्वर आ जाए, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, य व रा में परिवर्तन होगा। अर्थात ई या फिर बड़ी के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, ठीक है, और ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए और री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो हमेशा परिवर्तन कैसा हो जाएगा, ई का या होगा, ऊ का वा हो जाएगा और री का रा हो जाएगा। तो ई का या, ऊ का वा और री का रा। इको यड़ची में ई का या हो जाता है। ऐसे करके आप कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए, हमेशा आपको याद रहेगा। हमने दीर्घ के लिए बताया, दीर्घ आसान है, आप तैयार कर लोगे। गुण के लिए आपको ए और ऐसे याद कर लो, ए ओ और, ठीक है। और उसमें एक मात्रा की वृद्धि की तो वृद्धि संधि बन गई, जैसे ए औ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इको यड़ची। इससे यड़ संधि याद रखिए, ई का या हो जाता है तो ऊ का वा याद ही आ जाएगा, री का रा याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण समझते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें और आदि में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे अति और अल्प। अति में देखिए छोटी ई है, इसके बाद क्या है, आ आया है, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमने बताया ई के बाद कोई भी स्वर आए हमेशा यह होगा, और तो यहाँ पे क्या बना, अत्यल्प, या में परिवर्तन हो गया आ का। इसी तरह अति और अधिक में देखिए ई के साथ आ आया, तो हमने क्या बोला, यहाँ पर ई की जगह पे छोटी की जो मात्रा लगी इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, या, तो आप यहाँ पे अत्यधिक बनाएंगे। इसी प्रकार इत्यादि को देखिए, इत्यादि में इति और आदि में संधि विच्छेद होगा। क्यों, ई के बाद आ भी आए तो भी क्या होगा, या में परिवर्तन होगा, इत्यादि। ऐसे ही अति और आचार, अत्याचार, ई का क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, अत्याचार। अब ई के बाद जैसे कि अभ्युदय, तो अभ्युदय में क्या, ई की जगह या हो जाएगा, अभ्युदय। प्रत्युत्तर में ई की जगह पे या बनाइए, प्रत्युत्तर। इस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे नी ऊन, न्यून, या में परिवर्तन हुआ, ई के बाद बड़ा हुआ आया। प्रति और ऊष, ई के बाद कोई भी स्वर आए, आपको हमेशा क्या करना है, या में परिवर्तन करना है, तो बनेगा प्रत्यूष। समझ आ रहा है, ये उदाहरण बार बार देखिए। आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे ई के बाद ए आ गया तो क्या होगा, हमें सिर्फ ई को ही बदलना होता है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो अधि और एषणा में देखिए, ई को अगर बदला तो क्या हो गया, अधिएषणा, एक ही तो मात्रा लगी ही हुई है। ऐसे प्रति और एक में ई का परिवर्तन करिए या में, और क्या बन जाएगा, प्रत्येक, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह ई के बाद अगर बड़ा आता तो देवी और आलय में सिर्फ ई बदलिए, देव्यालय, या में परिवर्तन ई का हो जाएगा। इसी तरह सखी और आगमन में सख्यागमन। तैयार हुआ। ई के बाद यदि ए आया तो क्या हुआ, हमने बोला ई के बाद कोई भी स्वर आए, कोई परिवर्तन कैसा होगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ई की जगह पे या हो जाएगा। तो देवी और ऐश्वर्य मिलकर के क्या बनेगा, देव वैश्वर्य, ठीक है, देव ऐश्वर्य। यहाँ पर नदी और ऐश्वर्य मिलकर के नद्यैश्वर्य, इसी प्रकार होगा। अब ऊ के बाद अगर आ जाए तो
ऊ का हमेशा वा होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो अनु और अ मिलकर के अन्वय बनेंगे, मनु और अंतर मिलकर के मनवंतर। क्यों? क्योंकि बस केवल ऊ का ही तो परिवर्तन करना है वा में। इसी प्रकार ऊ के बाद आ आया है तब भी वा होगा, ऊ की जगह पे सिर्फ वा होगा, कोई भी स्वर आए। तो सु और आगत मिलकर के स्वागत, मतलब क्या होगा, वा ऊ का वा में परिवर्तन हुआ, बाकी सारा वैसा। अनु और आदेश में, अब देखिए अनु में ऊ का क्या बनवा दीजिए, वा, तो अन्व और आदेश मिलाइए, अन्वा देश। अगला उदाहरण देखिए, ऊ के बाद ई मिलता है तो क्या होगा, देखिए अनु और इत में ऊ का परिवर्तन वा में करिए, अन्वित, और धातु और इक में धात्विक बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊ का परिवर्तन वा में। इसी तरह अनु और एषणा मिलकर के अन्वेषण, प्रभु और एषणा मिलकर प्रवेशणा, मधु और ओदन मिलकर के मधुवोदन। लघुवोष्ठ का अगर संधि विच्छेद कीजिए तो लघु और ओष्ठ में होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा ये जिसमें ऊ का परिवर्तन वा में हो रहा है। अगर कोई भी स्वर आया आप उसको सिर्फ वा में बदलिए। मधु और औषध में ऊ को केवल क्या करिए, वा कर दीजिए, तो मध्व, और औ की मात्रा लगा दीजिए तो मध्व औषध। गुरु और औदार्य में गुरुवौदार्य। भू और आदि में ऊ का परिवर्तन वा में करिए, भ्वा दी, आ की मात्रा लगा दीजिए। वधु और आगमन में वधवागमन। ये परिवर्तन हो रहे हैं। यदि री के बाद आ आएगा तो हमने क्या बोला था, रा हो जाएगा। तो पितृ और अनुमति क्या बन जाएगा, पितृ अनुमति। पितृ आदेश, अनुदेश माफ कीजिएगा, पितृ अनुदेश। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो मात्र और आज्ञा मिलकर के बनाएंगे। मात्र और इच्छा, एक ही रा बढ़ जाएगा, मातृक्षा, और पितृ और इच्छा मिलकर के पितृइच्छा। तो री का क्या हो गया है, रा। याद रहेगा, ई की जगह पे या, ऊ की जगह पे वा, और री की जगह पे रा। किसमें है, यड़ संधि में। ई, ऊ या फिर री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो क्रमशः क्या होगा, या, वा और रा। याद रहेगा। अगला देखते हैं, अगली जो संधि है स्वर संधि का 5वां भाग, वो है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, इसका पहले सूत्र समझिए। एचो वयाव, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का हमेशा क्या होगा, ऐ का आय, ओ का अव, और औ का आव हो जाता है। इस परिवर्तन को क्या बोल रहे हैं, अयादि संधि। कैसे याद रखेंगे, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा क्या होगा, ऐ, आय, अव, आव। क्रमशः इसी तरह इसको याद कर लीजिए, ऐ, आय, अव, आव। अयादि संधि में ऐ आ ही रहा है, इसी में छिपा हुआ है, तो इस तरह से याद रखिए। अगर ऐ, आय, अव, आव आएगा तो अयादि संधि में होगा। उदाहरण समझते हैं। चलिए अयादि संधि के उदाहरण देखते हैं। पहला है, ए के साथ आ मिलेगा तो क्या होगा, हमेशा अय। तो नयन, ने प्लस अयन, क्या बना, नयन। चे, अयन, तो चा की जगह पे क्या होगा, अय, तो चयन। ऐसे ए के बाद आ आएगा तो आय हो जाता है, जैसे नय और अक मिलकर के नायक। विधय और प्लस अक मिलेगा तो क्या बनेगा, विधायक। आय हो रहा है ना ए की जगह पर। इसी तरह ए और ई मिलकर के आय, मतलब आई, तो नय और इका मिलकर के नायिका। गय, इका मिलकर के गायिका। अच्छा, पवन का याद रखिए कैसे, अव में परिवर्तन, ये ऐ, आए आपने देखा। अब अव, आव में देखिए, जैसे ओ के बाद अ मिलेगा तो क्या बनेगा, अव। पो प्लस अन, पवन, बहुत बार पूछा गया है इसे, याद रखें। नयन, पवन, ये सब बहुत पूछे जाने वाले शब्द हैं। श्रो और अन क्या बनेगा, अव। अव श्रो किस में बदलेगा, अव में, तो श्रवण। ओ और ई मिलकर के अवि, जैसे पो और इत्र, तो ओ को क्या करेंगे, अव में बदलेंगे ना, ई की तो मात्रा लग ही जाएगी, पवित्र। ऐसे ही गो और इनी किस में हो जाएगा, गविनी। ऐसे ही याद रखिए। अब ओ के बाद ई आएगा तो अवी, कैसे, गो के बाद ईश जोड़िए तो ओ की जगह पे क्या करना, अव, गवीश, ई की मात्रा लगाइए। रो के बाद ईश को जोड़िए तो रवीश, रो, ईश, रवीश। पावक भी बहुत बार पूछा गया, पावक मतलब पौ और अक, औ के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, आव। इसी तरह धौ और अक मिलकर के धावक, औ की जगह पे क्या हो जाएगा, आव, धावक। औ और ई मिलकर के आवी, जैसे भौ और इनी मिलाइए तो अब में परिवर्तन हो रहा है, आव में, तो भाविनी। नौ और इक मिलकर के नाविक, भौ और उक मिलकर के भावुक, और उ मिलकर के क्या बनाएगा, आव। तो मतलब ऐ, आय, अव, आव, ऐसा परिवर्तन हो रहा है किसमें, अयादि संधि में हो रहा है।
तो पांचों भेद हमने स्वर संधि के समझे हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। आइए भी और उदाहरण देख लेते हैं स्वर संधि के। अर्थात अगर स्वर संधि हमने पढ़ी है तो उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जिससे आपको दोबारा आप स्वर संधि बार बार तैयार ना करना पड़े, आपका एग्जाम भी अब पास में है। तो स्वर संधि के और उदाहरण देख लिए जाए। सबसे पहले दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्राध्यक्ष दे दिया गया तो इसका संधि विच्छेद पूछ लिया गया, तो क्या होगा, उदाहरण के साथ साथ संधि विच्छेद भी आप देखते चलिए। तो राष्ट्र और अध्यक्ष में मतलब अ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। नयनाभिराम, किसमें संधि विच्छेद होगा, नयन और अभिराम में। युगांतर, युग और अंतर मिलकर के क्या बनाएंगे, युगांतर। शरण और अर्थी मिलकर के शरणार्थी। सत्यार्थी, सत्य और अर्थी। दिवसावसान, दिवस और अवसान मिलकर के दिशावसान। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी आपस में जुड़ेंगे अ और अ मिलकर के हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो प्रसंग और अनुकूल, प्रसंगानुकूल। विद्यानुराग, विद्यानुराग। परम आवश्यक, परमावश्यक। ऐसे ही नव और अंकुर मिलकर के इनके अ और आ को जोड़िए, आ कर दीजिए आपस में जोड़ के, नवांकुर। सह और अनुभूति मिलकर सहानुभूति। दीक्षा और अंत मिलकर के बनेंगे दीक्षांत। वार्ता और अलाप, वार्ता लाभ। पुस्तकालय मिलकर के पुस्तकालय। विकल और अंग मिलकर के विकलांग। आनंद और अतिरेक मिलकर के आनंदातिरेक। काम और आयनी मिलकर के कामायनी। दीप और अवली मिलकर के दीपावली। कामायनी में काम और ऐनी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और उदाहरण। उदयाचल, उदय और अचल। ग्रामा और अंचल मिलकर के ग्रामांचल। ध्वंस अवशेष, ध्वंसावशेष। हस्त और अंतरण मिलकर के हस्तांतरण। परम आनंद मिलकर के बनाएंगे संधि परमानंद। रत्नाकर के देखिए, रत्न और आकर में टूटेगा। देवालय, देव और आलय में। धर्मात्मा, धर्म और आत्मा में। आग्नेयास्त्र, आग्नेय और अस्त्र में संधि विच्छेद होगा। मर्मांतक में मर्म को तोड़िए और अंतक को तोड़िए, मर्मांतक। दीप अवली मिलकर के दीपावली। दावानल को कैसे ब्रेक करेंगे, दाव और अनल, तभी तो बड़ा आ बनेगा। महात्मा में महा और आत्मा। हिमालय का संधि विच्छेद हिम और आलय। देशांतर का देश और अंतर। सावधान का स अवधान। तीर्थाटन का, इसका इंपॉर्टेंट है, सावधान देख लीजिए, तीर्थ और अटन। विचाराधीन का विचार और अधीन। मुरारी का मुर और अरी, मुरारी। कुश शासन का कुश और आसन। उत्तम और अंग मिलकर के उत्तमांग। और उदाहरण भी देखते जाए, अभी हम दीर्घ संधि के ही देख रहे हैं उदाहरण। राम और अयन मिलकर के क्या बना रहे, रामायण। सुखानुभूति कैसे संधि विच्छेद करेंगे, सुख और अनुभूति में। आज्ञा और अनुपालन मिलकर के आज्ञानुपालन। देह और अंत का देखिए देहांत। गीत और अंजलि मिलकर के गीतांजलि बनाएंगे। मात्र और आज्ञा मिलकर के मात्राज्ञा। भय और आकुल क्या बनाएंगे, भयाकुल। त्रिपुर और अरि, त्रिपुरारी। आयुधागार, तो आयुध और आगार। स्वर्गारोहण, देखिए कैसे इसको हमने किया है, ये भी समझते चलिए। आप लोग को तो मैंने तैयार किया है, तैयार कराया, तो आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर क्या परिवर्तन हो, स्वर्गारोहण। प्राणायाम, प्राण और आयाम। स अवयव, सावयव। भग्न अवशेष, भग्नावशेष। धर्म और अधिकारी मिलकर के धर्माधिकारी बनाएंगे। जन अर्दन, जनार्दन। अधिकांश, अधिकांश। गौरी और ईश मिलकर के गौरीश। लक्ष्मी और ईश मिलकर के क्या बनाएंगे, लक्ष्मीश। पृथ्वीश्वर, पृथ्वी और ईश्वर में टूटेगा। अनु और उदित मिलकर के अनुदित। मंजू और ऊषा मिलकर के मंजूषा। गुरु और उपदेश मिलकर के गुरु उपदेश। अगला देखते हैं, कारा और आगार मिलकर के कारागार। शाक आहारी, शाकाहारी। फलाहार, फल और आहार मिलकर के गदाघात, गदा और आघात। स्थानापन्न, स्थान और आपन्न मिलकर के बनाएंगे। कंटकाकीर्ण, कंटक और आकीर्ण। स्नेहाकांक्षी, स्नेह और आकांक्षी। महाअमात्य, महामात्य। चिकित्सा और आलय, चिकित्सालय। रचनात्मक, रचनात्मक होगा। साधुपदेश, साधुपदेश। बहुउद्देशीय, बहु और उद्देशीय में टूटेगा। अब क्या हो रहा है, ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, हमेशा दीर्घ, है ना। वधुपालंभ, वधुपालंभ क्या बनेगा, वधुपालंभ। भानु और उदय, भानुदय। मधु और उत्सव, मधुत्सव। बहु और ऊर्ज, बहुर्ज। सिंधु और उर्मी बनेगा सिंधुर्मी। चमुत्तम, चमु और उत्तम। लघुत्तम का लघु और उत्तम। वधुल्लास का वधुल्लास। ये क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण।
अभी दीर्घ संधि के और उदाहरण देखिए, जैसे क्षिति और इंद्र, क्षितीन्द्र। अधीश्वर, अधीश्वर। प्रतीक्षा, परीक्षा। गिरीन्द्र, मुनीन्द्र। अधीक्षक, हरीश, अधीन और गिरीश। इनका संधि विच्छेद भी देखते चलिए कैसे किया गया है। भ्रूर्ध का देखिए, भ्रू और ऊर्ध्व मिलकर के हमेशा क्या हो जाएंगे, दीर्घ, भ्रूर्ध। पितृ और ऋण, पितृण। मातृ और ऋण, मातृण। मही, मही देखिए और इंद्र, महींद्र। श्री और ईश, यहाँ पर छोटी बड़ी और बड़ी मिलकर के क्या बना रहे हैं हम, दीर्घ हो जा रही, श्री। सती और ईश, सतीश। फणी और इंद्र, फणींद्र। रजनी और ईश, रजनीश। नारी और ईश्वर, नारीश्वर। देवी और इच्छा, देवी इच्छा। वारिश का देखिए, वारी और ईश, गणेश का। गण और ईश, गणेश। ठीक है, देखिए जो गणेश है इसमें ये याद रखिए, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। गणेश में क्या होगा, गुण संधि होगी। गणेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। बाकी सारी देखिए, सुधींद्र, अभीष्ट, ये इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, और परमेश्वर, परोपकार और सूक्ति, इनमें तीनों में भी दीर्घ संधि है। लक्ष्मी, इच्छा। तो परम और ईश्वर मिलकर के क्या बनाएंगे, परमेश्वर। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए याद रखिए, परमेश्वर, अ और ई मिलकर के ए हो रहे, इसमें भी क्या होगा, गुण संधि है। परमेश्वर और गणेश दोनों में क्या है, गुण संधि है। बाकी सारे सही हैं। देखिए पर और उपकार मिलकर के, ये भी देखिए यहाँ पे परोपकार दे दिया गया है, और सूक्ति में सूक्ति सही दिया गया है। तो ये क्या होंगे, ये इसके उदाहरण नहीं हैं दीर्घ संधि के। जहाँ भी आपको लग रहा है वहाँ पर आप सही कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं गुण संधि के उदाहरण। संधि विच्छेद आप साथ में देखते चलिए, मैं सिर्फ उदाहरण पढ़ते चलती हूँ। जैसे कि योगेंद्र, और आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उस संधि विच्छेद को करते चलिए साथ में। मानवेंद्र, मानव और इंद्र मिलेंगे, क्या बनाएंगे, ए में परिवर्तन होगा, मानवेंद्र। मृग और इंद्र मिलकर के मृगेंद्र। पूर्ण और इंद्र मिलकर के पूर्णेंद्र। यथेष्ट, यथा को करिए और इष्ट में यथेष्ट बनेगा। हित, इच्छा, हित और इच्छा। शब्देतर, शब्द और इतर। उपदेष्टा, उपदिष्टा। अंत्येष्टि, अंत्य तोड़िए और इष्टि तोड़िए। राजर्षि में राज और ऋषि। शुभ और इच्छा, शुभेच्छा। गज और इंद्र, गजेंद्र। जित और इंद्रिय, जितेंद्रिय। सुर और इंद्र, सुरेंद्र। विवाह इतर, विवाहेतर। साहित्य और इतर, साहित्यर। भारत और इंद्र, भारतेंद्र। स्व और इच्छा, स्वेच्छा। बाल और इंद्र, बालेंद्र। नील और उत्पल, नीलोत्पल। देशोपकार में देखिए, देश और उपकार टूट रहा है। रोगोपचार मतलब अ और उ मिलकर के ओ हो जा रहा है, तो रोगोपचार। पुरुषोक्ति, अंत्योदय, महोदय। महोपदेशक, दलितोत्थान। सोद्देश्य, सोल्लास, धीरोद्धत। अब देखिए इनका तोड़िए भी, तो संधि विच्छेद अगर करते हैं तो पुरुषोचित किस में टूटेगा, पुरुष और उचित में, और उ मिलकर के क्या बनेगा, ओ। अंत्य और उदय, अंत्योदय। महाउदय, महोदय। महाउपदेशक, महोपदेशक। दलित उत्थान, दलितोत्थान। स उद्देश्य, सोद्देश्य। स उल्लास, सोल्लास। धीर और उद्धत, धीरोद्धत। सूर्य और उदय का देखिए, सूर्योदय। ज्ञान और उदय, ज्ञानोदय। दुग्धोपजीवी, दुग्धोपजीवी। वेद और उक्त, वेदोक्त में बन जाएगा, संधि होगी। विद्या उन्नति मिलकर विद्योन्नति। महा उपकार मिलकर के महोपकार। सर्व और उपरि मिलकर के सर्वोपरि। जनोपयोगी में जन और उपयोगी। भाव और उद्रेक, भावोद्रेक। सर्व और उत्तम, सर्वोत्तम। गुण संधि के और उदाहरण देखिए, मानव और उचित, मानवोचित। और उ मिलकर के ओ में परिवर्तन। नवोन्मेष, नवोन्मेष। महाउर्मी, महोर्मी। सूर्य और ऊष्मा, सूर्योष्मा। नवोढ़ा, नवोढ़ा। और देव और ऋषि मिलकर के देवर्षि, अर में हो जाएगा ना, ए ओ अर, तो अर याद रखिए। सर्व और उत्तम, सर्वोत्तम। कथ, उपकथन, कथोपकथन। नव और उदय, नवोदय। महाऊर्जा मिलकर के महोर्जा, महाउत्सव, महोत्सव। क्षुधोत्तेजन, क्षुधा और उत्तेजन। महर्षि, महर्षि में कन्वर्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा पूछा जाता है, ये वाली लाइन जरूर तैयार कर लीजिए। अब चलिए पढ़ लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के उदाहरण, प्रियैषी, प्रिय और ऐशी मिलकर के प्रियैषी। लोकैषणा, लोक और ऐषणा। परमौसध, जलौध,
धनैषी, विश्वैक्य और महेश्वरी। मैंने सारे रूल पढ़ाए, अब इनको एक साथ साथ आप लोग पढ़ते चलिए। इसी तरह पुत्र और ऐषणा मिलकर के पुत्रैषणा, देव और औदार्य देवोद्दार्य, हितैषी हितैषी मिलकर के वनौषधि मिलकर के वनौषधि बनाएंगे, महाऔदार्य महोदार्य, स्व और ऐच्छिक स्वैच्छिक होगा। फिर उसके बाद विश्व और ऐक्य, अ और ए मिलकर के देखिए ऐ हो गया विश्वैक्य, आ और ऐ मिलकर के भी ऐ ही बनाएंगे महेश्वर्य। शुद्धोधन में आ और ओ मिलकर के ओ हो गया। स्वैच्छिक में ए की मात्रा ऐ में कन्वर्ट होगी स्वैच्छिक, अधरोष्ट में अधरोष्ट, और सु और आगत मिलकर के व में कन्वर्ट हो स्वागत। ठीक है, अब यड़ संधि पढ़ते हैं। देखिए ये जो उदाहरण है ये भी आपको क्या है, स्वागत जो है वो भी इसमें नहीं होना चाहिए, वो किसमें होगा, यड़ संधि में, ऊ का वा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए व्याकरण, ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए आसमान, ई की जगह पे यह हो जाएगा, तो व्याकरण। उपरियुक्त में उपर्युक्त, अधियात्म में अध्यात्म, ई और उ अति उत्तम या अति उत्तम, सुवक्ष स्वच्छ, समन्वय समन्वय, अभ्यास में अभ्यास, रीति अनुसार रीति अनुसार, प्रतिअभिज्ञ प्रत्यभिज्ञ, प्रत्युत्तर में प्रत्युत्तर, अभिउत्थान में अभ्युत्थान, अतियुक्ति में अत्युक्ति, सखी आगमन में सख्यागमन, मतलब हमेशा ई की जगह पे या करते जाइए। तनुअंगी में तनवंगी, ऊ का क्या हो जाएगा वा, अनुवेषण का अन्वेषण, परिअवसान का पर्यवसान, अभियर्थना का अभ्यर्थना, और प्रति उपकार का प्रत्युपकार। आगे देखिए त्रि और अम्बक, त्रयंबक, जातीय अभियान अभिमान जात्याभिमान, देवी आगमन क्या होगा, देव्यागमन, ई की जगह क्या होगा, लघु और ओष्ठ लघुओष्ठ, पर्यावरण पर्यावरण, अभियागत अभ्यागत, और व्याख्यान व्याख्यान। अत्यल्प अत्यल्प में गति अनुसार गत्यानुसार, गुरु औदार्य मिलकर के गुरुवौदार्य। मात्रोपदेश कैसे टूटेगा, मात्र और उपदेश में धन्यात्मक धनी और आत्मक, ध्वनियात्मक, अत्याचार अति और आचार, मनुअंतर में मनु और अंतर। अब हमें पांचवा भाग देखना है, अयादि संधि समझना है। स्वर संधि का पांचवा भाग, 5 प्रकार की स्वर संधि है, लास्ट देखते हैं अयादि संधि। नय और अक क्या होगा, अय में कन्वर्ट होगा नायक, गायन गायन, पवन पवन, शोअक शौअक, शावक में औ का क्या होगा आव, नौइक नाविक, गय अक, तो अब में कन्वर्ट होगा गायक, आय में मतलब विधेय, और अक आय में, आय क्या होगा आय में, ए आय में आय आव में, तो विधायक हो अन, ओ क्या होगा अव में कन्वर्ट हो जाएगा हवन, श्रावण किसमें आव में, श्रव अन, भव और अक मतलब औ किसमें आव में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा भावुक। ये हमने पढ़ी अयादि संधि। तो सबसे पहले याद रखिए संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें भी आप याद रखिए स्वर संधि के 5 भेद, कौन कौन से, दीर्घ, फिर उसके बाद याद रखिए गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। 5 भाग हो गए, ये किसके हैं, स्वर संधि के। तो आज जो पहला भाग है संधि का, उसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट की है। मैं व्यंजन संधि इसलिए आज ही नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप पहले आज स्वर संधि और उसके सारे उदाहरण जो मैंने कराए ये सारे तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इतने उदाहरण तैयार होने के बाद आप खुद ही इतने कोई भी उदाहरण आए आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। तो आज हमने स्वर संधि कंप्लीट की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो जो भी आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जीएस की क्लास भी आ रही हैं, सारी आप देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।